ठीक है। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, इसका एग्जाम क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डायग्राम करके आता है। इसका और क्रिटिकल एंगल का स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है। और रिलेशन वो कैसे मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना, ये क्रिटिकल एंगल जो 90 डिग्री है आपको, ये बाउंड्री है। बाउंड्री क्यों है? क्योंकि अगर ये क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से ऊपर हुआ तो ये क्या होगा, सेम मीडियम में जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे कम हुआ तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी मैं क्या बताना चाहता ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मेरा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, रिमेंबर माय वर्ड, अगर मेरा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो जब भी मेरा क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा इस केस में, रिफ्लेक्शन बनेगा। अगर वो एंगल लेस देन 42 है तो क्या होगा, समझ में, इंपॉर्टेंट वर्ड रिफ्रेक्शन। अभी उसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो ये वाला डायग्राम है, ये वाला सीधा जाएगा, और 90 मतलब पूरा नॉर्मल भी ऐसा ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, जीरो हुआ। तो जीरो के केस में मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो नो डिविएशन होता है, तो सीधा जाएगा, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, बराबर है। अभी इसका नॉर्मल क्या आएगा, इसका नॉर्मल इस वे से आएगा। तो देखो ये 30 हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये पूरा 90 है, कौन सा वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, ये 60 है, तो कितना रहेगा, 30 है। नाउ टेल मी, 30 है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है। अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्या होगा ये, बेंड होगा अवे, मतलब बाहर जाएगा, बाहर गया, सॉरी, बाहर गया। रिफ्रैक्शन के केस में होता है, रिफ्लेक्शन केस में क्या आएगा, देखो मैं क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बताता हूँ। रिफ्लेक्शन केस में ये ग्लास है, तो रिफ्लेक्शन केस में ग्लास ही रहेगा। रिफ्लेक्शन के हम लोग क्या बताते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब अगर ये ग्लास है तो ये ग्लास में रिफ्लेक्ट होगा ना। अब ये क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट हुआ इसलिए ग्लास से बाहर गया। सिंपल वर्ड में क्या, अगर लेस देन हुआ तो क्या करना है आपको, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, मुझे 42 से अगर ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऑल सेट है, चलो। तो इसका डायग्राम होगा, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं। इस साइड डायग्राम देते जैसे अभी दिया था मैंने, खाली ये रेड वाला आपको निकालना, तो 2 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये पी दिया हुआ, ये 45 है, ये भी 45 आएगा। तो उस केस में क्या आएगा देखिए, ये पूरा का पूरा सीधा जाएगा, इसको कोलप्स होगा, इसको कोलप्स होगा। तो उन्होंने क्या बताया इस केस में, ये 45 के केस में सीधा जाएगा, और बेसिकली ये पूरा का पूरा ऐसा नीचे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर गया क्या, वो नहीं गया। द रीजन बिहाइंड, जो क्रिटिकल एंगल होता है कितना होता है, 42 डिग्री होता है। ये 42 डिग्री है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते देखिए, ये 45, ये कितना है, 90 है, तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। अगर ये 45 तो ये भी 45 है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो क्या आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में बाउंस बैक हुआ कि नहीं, बराबर है। सेम लॉजिक, ये सीधा जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे एंगल देखेंगे हम लोग। तो ये 90 होता है, ये 45 आएगा, ये 90 हुआ, देखो ये 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 45 हुआ। तो क्या हुआ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऑल सेट है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करूं?
कहाँ पे? यहाँ पे ना, ये नॉर्मल ही है राइट। नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो अपना कंडीशन डेविएशन क्या बताता है, याद है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो एंगल डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या उस केस में? नहीं, वो सीधा आ जाता है, तो सीधा जाके गिरा। और इसका नॉर्मल यहाँ पे आता है, तो इसके लिए 45 डिग्री बन गया। समझ में? किसी को डाउट है इस केस में? तो वही खेल है। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लेस देन है, याद हो, लेस देन है तो रिफ्रैक्शन, अगर ग्रेटर देन है तो क्या हम लोग बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो इस केस में हुआ है 45 डिग्री बड़ा है, इसलिए क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये वाला डायग्राम दिया है। ये वाला डायग्राम में उन्होंने क्या बताया? कौन सा एंगल है ये? 45 डिग्री वाला है। ये 45, ये 90 है, और ये भी क्या आएगा? 45। तो देखिए, ये सीधा रह जाएगा, यहाँ पे भी सीधा जाएगा, बराबर ना? सीधा जाके यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, इसीलिए वो सीधा गया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है, इसीलिए वो सीधा गया। बराबर है। अभी इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल आ गया ये टोटल एंगल कितना है? 90 है। बराबर है। इसका अगर देखो, ये 45 है, ये 90 बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा। ये पूरा एंगल 90 है, इसका 45 दे तो ये कितना आएगा? 45। तो ग्रेटर देन क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल। तो क्या बनेगा इसका? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बना, इसीलिए क्या आएगा? उसी मीडियम में बाउंस बैक करके सीधा आएगा। इसका भी सेम लॉजिक चलेगा। देखिए, तो ये 90 होता है, तो ये 45, तो ये भी 45 आएगा, तो ये भी 45 है। देखा, नॉर्मल से कितना? 45 हुआ। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको रिफ्लेक्शन करते हैं। बराबर। यहाँ पे भी वही लॉजिक होने वाला है। बराबर, ये भी 45 हुआ, तो रिफ्लेक्शन आ गया, सीधा आ गया। ये भी 45 है, तो रिफ्लेक्शन हुआ, ये भी सीधा। तो लेकिन लेकिन इसका जो एरो का पॉइंट देखिए, इसके लिए, इस एरो के लिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इस एरो के लिए यहाँ पे एरो का साइन है राइट, तो यहाँ पे भी उसी एरो के लिए ऐसा साइन है, इससे डायग्राम ऐसा आएगा। बराबर ना? ये ऐसा इमेज यहाँ पे बस उल्टा दिखेगा, ऐसा लेफ्ट वाला है तो राइट वाला दिखेगा, क्योंकि ये वाला लॉजिक है। क्योंकि अगर व्हाइट हैंड साइन देखो ना, ये वाला साइन यहाँ पे है ऐसा वाला, तो यहाँ वाला साइन व्हाइट के लिए देखिए बराबर वैसे साइन होना चाहिए। ऑल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 45 है, 45 तो सीधा जाएगा, यहाँ पे भी सीधा गया। तो इसके लिए अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 90 है, तो ये 45 आएगा। ग्रेटर क्रिटिकल एंगल हो, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। बराबर। तो यहाँ पे जैसे स्ट्राइक होगा, तो यहाँ पे भी 45 बनेगा, तो यहाँ से 45 बन के ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा। तो आपको यहाँ पे, जिस भी देखो यारो का कहाँ पे डाउन है ना, तो यारो अभी यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर आएगा, इस वजह से बनता है। किसी डाउट है इस केस में? ठीक है। 60-60 का एक केस है, उस केस में उन्होंने बताया है, यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री है, जो सीधा जाएगा, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा। तो उसके हिसाब से देखिए, ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, ये कितना हुआ? यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये 90, ये 60 है, तो ये कितना आएगा? 30 आएगा। और ये कितना आएगा? 60। मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए वो सीधा जाएगा। बराबर, ये 60 है, आपका इसका परपेंडिकुलर इसी के ऊपर आएगा,
तो उसके लिए बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उसके लिए, 0 है, इसे सीधा आएगा नीचे। तो इस केस में आपका एंगल एरो डायरेक्टली सीधा है। और ये 2 या 3 मार्क के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सारा खेल किसके ऊपर है, आपका क्रिटिकल एंगल लेस देन है या ग्रेटर देन है। इस केस में देखिए ये 60 है, ये सीधा जाके यहाँ पे जाएगा। तो देखिए ये 60 है, ये 90 है, और ये क्या आएगा, इसको मैं राउंड अप करता ऐसा, तो आएगा 30 आएगा। ये कितना आएगा, 60 है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो क्या आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन आएगा इसलिए यहाँ पे जाएगा ऐसा। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये मेरा 30 है, तो ये मेरा क्या आएगा, 30 आएगा। तो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा भाई भाई, रिफ्रैक्शन। समझ में आया? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो ये एंगल ये 30 है, तो ये भी 30 आता है। तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला देखिए, सीधा जाएगा, इसके ऊपर गिरेगा, यहाँ पे आएगा। तो ये 90 हुआ देखिए, इसका अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा ये, 30 होगा। नाउ टेल मी, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ, इसीलिए बाहर आ रहा है। ठीक है, कौन से केस में बाहर आ रहा है, कौन से केस में अंदर जा रहा है, समझना है? अगर उससे ज्यादा है तो अंदर आएगा। तो इससे पहले एक दो केस किया था हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोग का एरो नीचे आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ का एंगल 60 आया था, मोर देन क्रिटिकल एंगल आया था, इसीलिए मैं इसको रिफ्लेक्ट किया था। अभी यहाँ पे लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो इसलिए मैं रिफ्लेक्ट किया। ऑल सेट है, पूरा खेल उसी को, मतलब ये वाला डायग्राम था, अभी ये वाला डायग्राम यहाँ पे निकालता। तो उस केस में क्या आता पता है क्या, ये 30 था और ये 60 था, तो एरो ऐसा आया एंगल, तो यहाँ पे गिरा। देखो ये 60 है, ये 90 होगा, ये 30 आया। अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा, 60 है, तो क्रिटिकल मोर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, इसलिए उस केस में एंगल आपका ऐसा आया था, डायग्राम याद है, इस केस में ऐसा है। पूरा किलो 30 60 90 के ऊपर है। ऑल सेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला देखिए, अभी ये सीधा जाएगा, यहाँ पे आएगा, सीधा जाके यहाँ पे गिरेगा, बराबर है। देखिए अब ये 30 है, ये 90 है, तो आएगा ये 60 आएगा। इसको अगर मैं एरो निकालता हूँ इस वाला, तो ये कितना आएगा, ये 30 आएगा। तो लेस देन क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रेश होता है, तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट ठीक है बताइए, इजी लग रहा है, थोड़ा टफ है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको काम आ जाएगा। बस एक ही रूल, ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन, कम है तो रिफ्रेक्शन हो गया अपना। इतना ही है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी का केस तो मैंने कर लिया था। ऑल सेट है।